तो हमारा आज का वर्ड है स्पोलिएशन। अब ये एक नाउन है। आसान भाषा में इसका मतलब है किसी भी चीज को पूरी तरह से बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। लेकिन हाँ, इसका एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग भी है, खासकर लीगल लैंग्वेज में। वहां इसका मतलब होता है सबूत, यानी एविडेंस को जानबूझकर मिटाना या बदल देना। तो सिंपल वर्ड्स में स्पोलिएशन का मतलब हुआ विनाश या बर्बादी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, द वॉर टाइम स्पॉइलेशन ऑफ द म्यूजियम्स आर्ट कलेक्शन वॉज अ कल्चरल ट्रेजेडी। यहाँ पर स्पॉइलेशन का मतलब है जंग के टाइम म्यूजियम के अनमोल आर्ट कलेक्शन की बर्बादी। सोच के देखिए, ये एक बहुत बड़ी कल्चरल ट्रेजेडी थी जब इतनी कीमती चीजें नष्ट कर दी गईं। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस है, आर्कियोलॉजिस्ट्स वर शॉक्ड बाय द स्पॉइलेशन ऑफ द एंशिएंट रूइंस बाय ट्रेजर हंटर्स। यहाँ स्पॉइलेशन का यूज हुआ है पुराने खंडहरों की बर्बादी के लिए। और ये बर्बादी किसने की? ट्रेजर हंटर्स ने, यानी खजाने के लालच में ऐसी अनमोल धरोहर को नुकसान पहुंचाया गया। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट यूज पर, जो है लॉ में। ये एक बहुत ही सीरियस लीगल टर्म है। जरा ध्यान से देखिए। इन लॉ, द स्पोलिएशन ऑफ एविडेंस इज अ सीरियस ऑफेंस दैट कैन लीड टू सिवियर पेनल्टीज। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी लीगल केस में कोई जानबूझकर सबूतों को मिटाता है तो उस एक्ट को स्पोलिएशन ऑफ एविडेंस कहते हैं, और ये एक बहुत गंभीर जुर्म है जिसके लिए काफी सख्त सजा भी हो सकती है। चलिए इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी न्यूज हेडलाइन में, The court sanctioned the company for its deliberate spoliation of financial records just before the audit. यहाँ क्या हुआ? यहाँ कोर्ट ने एक कंपनी पर पेनल्टी लगाई क्योंकि उन्होंने ऑडिट से ठीक पहले जानबूझकर अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए थे। बेसिकली वो सच को छुपाना चाहते थे। और आखिर में जल्दी से स्पोलिएशन से जुड़े कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। पहले आते हैं इसके सिनोनिम्स, यानी मिलते जुलते शब्द। ये हैं डिस्ट्रक्शन, रुइन, प्लंडरिंग और वैंडलिज्म। मतलब सबका वही है, बर्बादी या लूटपाट। और अब इसके ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स क्या होंगे? बिल्कुल सही, वो हैं प्रेजर्वेशन, कॉन्जर्वेशन, रेस्टोरेशन और प्रोटेक्शन। इन सब का मतलब है किसी चीज को बचाना, उसे संभाल कर रखना या उसकी मरम्मत करना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।